युधिष्ठिर तो गद्दी पर बैठने को तैयार भी नहीं थे। उनको तो इतना वैराग्य चढ़ा था, वो सन्यास लेने को तैयार हो गए। वो तो भगवान व्यास प्रकट हुए और उनके आदेश से ही उन्होंने गद्दी को स्वीकार किया। उन्हें बड़ी गिलानी हुई। उन्होंने कहा जमीन के टुकड़े के लिए हम आपस में लड़ते झगड़ते हुए हमने अपनों को ही मार डाला। बहुत खिन्न थे। और युद्ध के बाद में धर्मराज युधिष्ठिर तो खैर पहले से ही युद्ध का विरोध करते रहे, बाद में तो वो बहुत ज्यादा दुखी थे। ऐसे राजा के लिए वर्णन किया है, एक पिता पुत्र को ऐसे पाल नहीं पाएगा जैसे युधिष्ठिर राजा ने अपनी प्रजा का पालन किया। समय तो थोड़ा ही मिला, 36 साल, क्योंकि कलयुग बिल्कुल देहली पर खड़ा था, उसका समय आ गया था। किसी ने युधिष्ठिर को कहा नहीं था कि तुम राजपाट छोड़ दो, वो अपनी इच्छा से। उन्होंने कलयुग को अपने राज्य में घोड़े के रूप में देख लिया था। महाभारत में कथा आती है, एक दिन भीम घूमते हुए कहीं गए और उन्हें एक घोड़ा मिल गया और वह अश्व को लेकर के आए। उन्होंने अपनी घुड़शाला में ला करके बांध दिया। युधिष्ठिर रोजाना गौशाला जाते हैं, रोजाना घुड़शाला जाते थे युधिष्ठिर। तो उन्होंने उस अश्वशाला में एक नवीन घोड़े को देखा। घोड़ों के सेवाधारियों से पूछा कि अश्व कहां से आया है? कहा राजकुमार भीम कल इसको लेकर आए। चारों तरफ से उन्होंने उस घोड़े को देखा और कहा इस घोड़े को मेरे दरबार में ले आओ। तो जो घुड़सवार लोग थे, सेवाधारी थे, वो घोड़े को लेके गए। राजा ने कहा सामने बांध दो। उस घोड़े को राजा युधिष्ठिर घंटों घंटों तक निहारते रहे। ऐसा लग रहा था कि शायद युधिष्ठिर ने कभी घोड़े देखे ही ना हो। घोड़ा बड़ा अद्भुत था देखने में, आंखें टिक रही थी उसके ऊपर, आंखें हट नहीं रही थी। और भी 3-4 क्षत्रिय बैठे थे, वो आपस में काना फूसी कर रहे थे। एक ने कहा कि ऐसा घोड़ा हमने जीवन में पहले कभी देखा नहीं था। एक नंबर का जो क्षत्रिय है उसको कुछ बातों का शौक है। अश्व का शौक है उसे, पगड़ी का शौक है उसे, तलवार का शौक है उसे। हाँ। और युद्ध तो उसकी धमनियों में ही है। बिना कारण के लड़ाई नहीं, धर्म सत्ता को बचाने के लिए, युद्ध के लिए रात के 12 बजे भी क्षत्रिय का कपाट खुला हुआ होता है। इसलिए तो बोलते हैं एक ब्राह्मण यज्ञ करते करते मौत को प्राप्त होता है, उसे जो धाम जो जगह उसे मिलती है। देश और धर्म के लिए क्षत्रिय वीर गति को प्राप्त हो जाता है। सूर्यलोक का भेदन करता हुआ वो भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। क्षत्रिय का धर्म है समाज की रक्षा करना। क्षत्रिय को दूसरे शब्द में ठाकुर बोलते हैं। ठाकुर जो सबको बचाने वाला है उसको ठाकुर कहते हैं। क्षत्रियों का बड़ा योगदान है इस धरती के लिए। इस धर्म को बचाने में क्षत्रिय लोगों का हमेशा से बड़ा योगदान रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये धरती पर मैं बैठा हूं, महाराणा प्रताप की भूमि राजस्थान की, क्षत्रियाणी माताओं ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया। बेधर्मियों के सामने झुके नहीं, घास की रोटी खाने को तैयार हुए। झुके नहीं, झुकना नहीं सीखा। महाराणा प्रताप, मैं इनके इतिहास पढ़ता हूं। मेरे पास तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति, और इस कथा को पढ़ते पढ़ते मन नहीं भरता। मैंने 10 बार पढ़ी होगी, शायद यहां भी लेके आया हूं मैं उसे। हाँ। मैं चारों वर्णों का प्रशंसक हूं। मेरी धमनियों में इनकी बढ़ाई, क्योंकि इस देश को आगे ले जाने में
चतुर्थ वर्ण का बड़ा योगदान हमेशा से रहा। ये जितना भी कारीगरी है सब आपको दिखाई देती है, आज भी वो इस सब निर्माण में लगे रहते हैं। कुशल कलाकारी उनके पास में है, अच्छे अच्छे भवनों के उन्होंने निर्माण किए। हमारा कनिष्ठ वर्ण का सेवा में बहुत बड़ा योगदान रहा, इनको भुलाइए मत कभी भी। ये भुलाने के लायक नहीं है, इनको स्नेह कीजिए, इनको अपना मानिए, ये अपने हैं। छोटी जाति में जन्म ले लेना ये उनका कोई अपराध नहीं है, ये उन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं कर दिया, ये ईश्वर की व्यवस्था है। उनको घृणित मत समझिए, उनसे घृणा मत कीजिए। और मैं तो कहता हूं जो दुराचारी है वो ब्राह्मण भी कभी पवित्र नहीं हो सकता। जो सदाचारी है वो चतुर्थ वर्ण में जन्म लेने वाला भी कभी अपवित्र नहीं हो सकता। मेरे प्रभु श्री राम माता सबरी के जूठे वेर खा गए, उन्होंने पूरे जगत को एक संदेश दिया। जूठे वेर प्रभु राम ने खाए। फिर बात आती है वैश्यों की। इस धरती के व्यापार को बढ़ाने में, इकोनॉमी बढ़ाने में वैश्यों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो देश को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, उनका वाणिज्य इस धरती के लिए एक उत्थान का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। सुनिए, आप मेरी तरफ देखिए, वो तो माता यहीं से आई होगी कहीं से, श्रोताओं को तो हाल देखना शुरू कर देता। मैं जो बोल रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, वो सुनिए। वैश्यों के द्वारा, बड़ियों के द्वारा ये देश का व्यापार बढ़ा, चीजें उपलब्ध हुई। जो काम मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते, वो काम हमारा तीसरा वर्ण करता है। इन चीजों की उपलब्धता हमें प्राप्त होती है। चलो ठीक है, व्यापार धन कमाने के लिए होता है, लेकिन वो धन कमाने के भी माध्यम से वो चीजें हमारे और आपके पास तक पहुंचा देते हैं। यदि वो चीजें हमें न मिलें तो लेने के देने पड़ जाए, और उस व्यापार वाणिज्य में हमारा तीसरा वर्ण जुड़ा हुआ है। आदर के लायक है, मान के लायक है। ये मैं निवेदन कर रहा हूं, इस धर्म को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में चारों वर्णों की अपनी बड़ी प्रमुख भूमिका रही है। उसके बाद में है दूसरा वर्ण, जिसको क्षत्रिय समाज कहता है। क्षत्रिय वर्ण, जिसने अपनी तलवार लेकर के उन अपराधियों को चुनौती दे दी जिनके द्वारा यह धरती सुरक्षित नहीं थी कैसे भी। जैसे हाथ में ब्राह्मण शास्त्र लेके चलता है तो बड़ा सुंदर लगता है। ब्राह्मण के हाथ का शास्त्र और क्षत्रिय के हाथ का शस्त्र। मेरे प्रभु श्री राम परमात्मा ईश्वर हैं, लेकिन उन्होंने अपने वर्ण धर्म का भी निर्वाण किया। मेरे प्रभु श्री राम जी ने हाथ में धनुष बाण संभाला। खैर, मैं तो भगवान को, देवी देवताओं को जाति से बहुत बाहर मानता हूं। मैंने कभी भगवान को जाति में बांधने की कभी कोशिश ही नहीं की, ऐसा कभी प्रवचन ही नहीं किया कि ऐसा लगे कि राम क्षत्रिय है। राम तो भगवान है। राम यदि क्षत्रिय होते तो उनके नाम के साथ राम सिंह लगा होता। हाँ, परशुराम को यदि ब्राह्मण में मान लेते तो उनका नाम होता परशुराम शर्मा। लेकिन परशुराम भगवान शर्मा नहीं है और प्रभु राम जी सिंह नहीं है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर तो जाति से बिल्कुल बाहर है। मैं अपनी पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, दूसरा वर्ण क्षत्रिय वर्ण जिसे कहते हैं, इस धरती को बचाने में, अधर्मी और न्यायियों से बचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। गद्दी का मालिक कोई बन जावे, राज सत्ता है, लेकिन चारों वर्णों के अपने चार काम हैं, तो क्षत्रियों का काम है ये।
सत्ता संभालना उनकी धमनियों में। पहले एक चौपाई में बुलवाऊंगा, उसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देह धरे कर ये फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम तिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। क्षत्रिय एक छाते की तरह, छतरी की तरह, छाता जो धूप से बचाता है, पानी से बचाता है, ओला ऊपर से गिरे तो उससे बचाता है, ये छतरी का काम है। उस छतरी से ही क्षत्रिय शब्द बना, जो हमें तमाम प्रकार की दिक्कत परेशानियों से हमारी रक्षा करता है। कड़कती धूप से मैं बचाता, तेज बारिश में मैं काम आता, हरा गुलाबी लाल नीला काला हर रंग में मैं हूं मिल जाता। मुझको बंद करके छड़ी बना लो, खुल जाऊं तो काम लगा लो। इतना भी क्या सोच रहे हो, मैं हूं तुम्हारा अपना छाता। जैसे छाता हमें धूप से बारिश से बचाता है, उसी प्रकार से क्षत्रिय समाज ने हमेशा हमेशा से हमें दुश्मनों से बचाने का काम किया। इन्होंने दुश्मनों को ललकारा है, इनके द्वारा हिंदुत्व सुरक्षित रहा है, इनके द्वारा हिंदुत्व का गौरव बढ़ा है। इनके द्वारा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री श्री राधे श्याम। उसके बाद में नंबर आता है पहला वर्ण ब्राह्मण, जिनके लिए गोस्वामी जी ने बंदन प्रणाम करके कहा कि मैं उस विप्र को बंदन प्रणाम करता हूं जिसके चरणों में वंदन करने से, उनके पास बैठने से मोह संशय दूर हो जाते हैं। बंदहु प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। जो मोह और संशयों को जो दूर कर देते हैं, उनको हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए मैं चारों वर्णों की बात करता हुआ आगे चलूं, बढ़ूं, जिसमें परीक्षित के जन्म की बात कही गई। समाचार मिले युधिष्ठिर को, उन्होंने महापुरुषों को बुलाया, संत जनों को बुलाया और कहा कि बच्चे के कुछ गुण दोष बताइए। तो ब्राह्मणों ने कहा, पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरेव मानवः, ब्रह्मण्य सत्यसंदस्य रामो दासरथिर्यत। तुमने अपने बच्चों के बारे में पूछा है, मैंने ये निवेदन करता हुआ आगे चला। पांडु जी महाराज ही ऐसा लग रहा था परीक्षित के जीवन में वही चल के आ गए जिनके माध्यम से क्षत्रिय की गुणवत्ता का वर्णन किया गया। महात्मा लोग उस क्षत्रिय कुमार जिसका नाम रख दिया गया विष्णुरात, विष्णु के चरणों में रति प्रेम होने की वजह से नाम विष्णुरात है। विष्णुरात जन्म लेते ही उसने सभी के अंदर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करी, इसलिए उनका नाम परीक्षित रखा गया। पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरेव मानवः, ब्रह्मण्य सत्यसंदस्य रामो दासरथिर्यथा। गुणों के बारे में कहा, धर्मराज यह मनपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करने वाला होगा। राजा तो बड़े हुए लेकिन मनु जी तो मनु जी है। वर्णन किया है, मनु के पुत्र और ज्यादा प्रभावशाली निकले जिनका नाम है इक्ष्वाकु, जिन्होंने अयोध्या नगरी बसाई।
इक्ष्वाकु। एक बार बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, पानी बरस नहीं रहा था। इक्ष्वाकु अपने गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे। कहा गुरुदेव लोग मर जाएंगे, पानी नहीं है। गुरुदेव मुनि के आश्रम में एक कुआं दिखाई दे रहा था, कूप था जिसका पानी खींच करके वो स्नान करते थे। कुएं तो आपने भी देखे होंगे, हम लोगों ने देखे तो आपने क्यों नहीं देखे होंगे। गांवों में रस्सी और बाल्टी से पानी खींचा जाता था। कुएं के पानी को बड़ा शुद्ध बताया गया, बड़ा पवित्र बताया गया। अभी मैं गुरुदेव वशिष्ठ का चरित्र राजस्थान में ही श्री डोंगरगढ़ में बोल रहा था, वशिष्ठ संहिता के माध्यम से। पता नहीं आप में से किसी ने सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, 2 दिन का कार्यक्रम था। उसमें कूप जल की महिमा थी भारी। तो उस कथा को सुनाते हुए मेरे मन में बात आई कि जहां ये मठ बन रहा है वहां पर एक ऐसा बढ़िया कुआं बनाया जावे और उस कुएं के जल से ही सत्यनारायण भगवान की रसोई में भगवान का भोग बन करके तैयार हो। और ये सोचा है तो बिल्कुल हो जाएगा। हाँ, हमारा नहाना धोना भी आप सबके लिए तो नहीं, लेकिन इतना तो हो सकता है कि 2 बाल्टी 4 बाल्टी हम अपने प्रयोग के लिए, भगवान की रसोई बनाने के लिए कुएं का जल इस्तेमाल करें, प्रयोग में ले। आज भी जगन्नाथ भगवान की रसोई कूप जल से बनती है। कुएं के जल को पर्व में स्नान में बड़ा शुभ माना गया है। आ जाइए, आगे आ जाए, आगे आ जाओ, निकल के ऐसे आ जाओ, इधर का पोर्शन खाली। तो कुएं के जल को आजकल मिटा दिए गए हैं कुएं। आप कहते हैं उसमें पानी नहीं था, पानी तो था कुआं में, लेकिन खींचने वालों की बाजुओं में शक्ति नहीं, ताकत नहीं। आज भी तो पानी धरती से ही आता है, आकाश से थोड़ी टपक रहा है पीने के लिए पानी। तो कुओं का जो वातावरण है उसको समाप्त कर दिया गया। इक्ष्वाकु और राजा के गुरु वशिष्ठ मुनि हैं। और सुनिए, विधाता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। अयोध्या की धरती पर सबसे पहला कोई शिष्य है वशिष्ठ मुनि का, उसका नाम है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु मनुपुत्र है, ऐसा बताते हैं। मनु जी महाराज की छींक से पैदा हुआ, उन्हें छींक आई, छींक में से इक्ष्वाकु प्रकट हुए, ऐसा बताता। तो इक्ष्वाकु आए गुरुजी के पास, कहा गुरुदेव प्रजा बहुत परेशान है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें लिखा पार्थ प्रजापता साक्षात इक्ष्वाकुरेव मानव। जिस प्रकार से इक्ष्वाकु अपने प्रजा के पालक बने, परीक्षित राजा के अंदर वही गुण दिखाई दिए। तो इक्ष्वाकु में क्या विशेषता थी? जब अकाल पड़ गया, पानी गिर नहीं रहा था, सब जगह सूखा ही था, तो वो अपने गुरुजी के पास पहुंचे। गुरु एक समाधान की डायरी है। गुरु को हाड़ मास का लोथड़ा पोथड़ा ही ना माने, वो जिंदगी में समाधान की डायरी है। गुरुजनों से आप समाधान मांगते रहिए, उन्हें पूछते रहिए, और धार्मिक चीजों के बारे में तो उनसे पता लगेगा, उनसे समझ में आएगी कि क्या करें क्या ना करें, ये सब उनसे पता लगता है। कहा गुरुजी जल नहीं है, पानी नहीं है। गुरुदेव ने कहा ऐसा करते हैं, ये 1 लोटा पानी मेरे पास में है, सामने कूप है आश्रम में। उस जमाने में 43,000 बच्चे इस गुरुकुल में पढ़ते थे। इस धरती का सबसे पहला गुरुकुल अनादिकाल में गुरुदेव वशिष्ठ ने चालू किया था, जहां वैदिक परंपरा से पढ़ाया जाता था। बहुत बड़ा गुरुकुल था उनका। जिस समय पूरी दुनिया में कहीं शिक्षा नहीं थी, उस समय गुरुदेव वशिष्ठ का वैदिक काल में गुरुकुल चल रहा था। ये परदेश में तो शिक्षा बहुत बाद में आई है, इसलिए तो अपने भारत को विश्व गुरु धर्म गुरु माना गया। सबसे पहले हमारे ही देश में सर्जन पैदा हुआ, सर्जरी। जितना भी आयुर्वेद है, टोटली 100% आयुर्वेद पूरी दुनिया में जो भी है वो सब भारत ने खोज करी है। अपना देश तो बहुत आगे है। लोगों को मसाला, हल्दी भारत ने खोजी, जितना भी मसाला है वो सब भारत की देन है। हाँ, ये आलू प्रदेश से आया है। आलू प्रदेश की बात है। कोई व्यक्ति गया था कहीं खेत में और
लोटा साफ करने के लिए उसने मिट्टी खोदी तो मिट्टी में से बताते हैं कोई एक फल दिखाई। राज्य में प्रजा बिल्कुल दुखी नहीं थी। पार्थ प्रजाविता साक्षा इक्ष्वाकुरेव मानव। एक बार मन से चलें, अयोध्या दर्शन करके आते, पैसा नहीं लगेगा, किराया नहीं लगेगा किसी का। और सरयू का आचमन स्नान, हनुमानगढ़ी के दर्शन, कनक भवन के दर्शन, और अभी आते हैं दर्शन करके मोय मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागे। आइए गुनगुनाते हैं। जय हो, दोनों हाथ तालियों के साथ। जय हो की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयूनी को पानी लागे। ओ सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयूनी को पानी लागे। ओ सीताराम सीताराम सीताराम, ओ सीताराम
सुमित्रा मैया, धन्य कौशला धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ जी के अंगना में खेले चारों मैया, धन्य भूप दशरथ जी के अंगना में खेले चारों मैया, मीठी तो रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो सीताराम, हो सीताराम, हो सीताराम, हो सीताराम, हो राजा राम, राजा राम, हो राजा राम, हो राजा राम। जय हो। जय हो। श्री राधे। हरि बोल। जय हो। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर, ओ छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़े अति सुंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो राजा राम, हो राजा राम, हो राजा राम, हो राजा राम, हो सीताराम, 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 सीताराम। जय हो। दोनों हाथ उठाकर बोलो कनक बिहारी सरकार की जय हो। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की, जानकी महदुज सुंदर शोभा लक्ष्मण जो की लागी, जानकी महदुज सुंदर शोभा लक्ष्मण जो की लागी, यहाँ के कर्ण कर्ण से प्रीत पुरानी लागे, प्रीत पुरानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे, हो सीताराम, सीताराम,
ओ जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले हो जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले सीता राम नाम धोनी मस्तानी लागे मस्तानी लागे मोहिनी धोनी तो सरयू जी को पानी लागे हो सीता राम जी की प्यारी सजदानी लागे सजदानी लागे मोहिनी धोनी तो सरयू जी को पानी लागे हो राजा राम सीता राम हो राजा राम हो सीता राम हो सीता राम हो सीता राम सीता राम हो राजा राम हो सीता राम सीता राम सीता राम हो राजा राम हो सीता राम जी के प्यारे रजदानी लागे रजदानी लागे मोहिनी धोनी तो सरयू जी को पानी लागे हो राजा राम राजा राम हो सीता राम हो राजा हो सीता राम सीता राम सीता राम हो सीता राम हो राजा राम राजा राम राजा राम हो राजा राम हो सीता राम सीता राम सीता राम हो राजा राम राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम हो सीता बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे। एक विशेष बात मैं आपको बोल रहा हूं, घर में जब बच्चों का जन्म होता है तो नाल काटने से पहले, जब नाभि की नाल काटी जाती है उससे पहले कुछ दान पुण्य करने की बात ग्रंथ में भगवान व्यास ने लिखी है। वो कहते हिरण्यम काम महीम ग्रामान हस्त
कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, पामों में सोना पहनना बड़ा अपराध है। स्वर्ण नहीं पहन सकते पामों में, चांदी पहनिए, रजत पहनिए। हाँ, स्वर्ण में नारायण का वास है और चांदी में लक्ष्मी का वास। तो बताया गया है कि बच्चे की नाल ना कटे उससे पहले कुछ सोने का दान मानसिक भाव से कर दें, बाद में फिर दे दें। घर में है तो उठा के रख दीजिए, ननद के लिए है, ये बेटी के लिए है, या बेटी की बेटी के लिए। अंगूठी पहने हो, अंगूठी उतार के रख दो, और कुछ सामान है ये रख दो कि ये उनके लिए। बच्चे की नाल की नाभि की नाल बाद में कटे, पहले ऐसा संकल्प ले। ये सब बातें आपके काम आएंगी। और फिर वर्णन के हिरण्यम गाम महिम ग्रामान, गैया का भी दान। गैया का दान नहीं हो सकता है तो गाय के लिए चारे का दान। मैं निवेदन करूंगा, सूतक पातक में देवी देवताओं को छुआ नहीं जाता, मंदिर में नहीं जाया जाता, लेकिन सूतक पातक में किए गए दान का बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसी यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो आप उन 13 दिनों में आप ये सोच सकते हैं कि इनके लिए हमें ये देना है, ये देना है। देना सोचना ही नहीं, देना भी है। हाँ, देना है। तो हिरण्यम गाम, हिरण माने सोना, गाम माने गांव यानी गैया। तो राजा ने सोना, गाय और पृथ्वी धरती और अच्छी जाति के हाथी और घोड़े। आज के समय में हाथी बड़ा महंगा हो गया है। कल मैं थोड़ा सा निकला था यहाँ से बाहर, तो एक हाथी जा रहा था। मैंने हाथी वाले को पूछा, भैया बड़ा सुंदर हाथी है, बेचे वो थे? नहीं। बोले बेचेंगे। मैंने कहा पैसा? बोलता 1.5 करोड़ रुपया। अब तो पैसे की वैल्यू ही नहीं रही। मेरी तो सांस चढ़ गई सुन करके। 1.5 करोड़ रुपया। मैंने सोचा कि ये कहीं भूल तो नहीं गया है, दोबारा पूछूं उसको। मैंने 3-4 बार उसे पूछा, वो भूला नहीं था। वो कहता है कि 1.5 करोड़ रुपए से भी हाथी क्या कम में आएगा? सब जगह महंगाई हो गई है, तो हाथी पर महंगाई नहीं होगी? हाँ, गवर्नमेंट ने तो लाइसेंस के ऊपर हाथी मिलता है। हाथी अब सबके लिए हाथी रखना सबके लिए सहज नहीं है। हाथी रखना बड़ा कठिन है। हाथी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी देखती है हाथी रखने वाले को, उसको देखती है उसकी व्यवस्थाएं, क्योंकि हाथी भूखों बहुत मार लिए थे लोगों ने। गांव-गांव घूमते थे हाथी, खाने पीने को मिलता नहीं, तो ऐसे हो गए थे बिल्कुल। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा जोर और ध्यान दिया उसको। तो हाथी के दान को बहुत बड़ा दान, घोड़े के दान को बहुत बड़ा दान। इसलिए पहले जब बच्चियों के विवाह होते थे तो उसमें हाथी घोड़े दिए जाते थे। हाथी घोड़े दिए जाते। अब हाथी घोड़े तो मिलते नहीं, मोटरसाइकिल दे देते हैं, 4 पहिए की कार दे देते हैं। नया जमाना आ गया, लग्जरी जमाना आ गया है। जमाना कुछ दूसरे हिसाब का आ गया है। अब तो आदमी उड़ रहा है। महंगाइयां बढ़ रही हैं, लोगों के पास पैसा भी बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं। आप में ऐसे भी लोग होंगे जिनको 150 रुपया तनख्वाह मिलती थी। मुझे कोई दादाजी बता रहे थे कि मुझे 70,000 तो पेंशन मिलती है। 70,000 पेंशन। मैंने कहा तो आप ड्यूटी जाते होंगे, महीने में 2-4 बार तो जाते होंगे। अरे काय के ऑफिस जाते हैं, जब तो रिटायरमेंट हुआ है तब से हमने ऑफिस से ही नहीं देखा, अब जाने की जरूरत क्या है। मैंने कहा तो फिर 17,000 रुपया काय का? हम सरकारी आदमी हैं, इस बात का। मैंने कहा आप अपनी युवा अवस्था में तीर्थ वगैरह नहीं कर पाए होंगे, नहीं जा पाए होंगे, इसलिए सरकार ने सोचा है कि जो जवानी में नहीं कर पाए वो अब धर्म कर्म सदकर्म, अब तो सोमवती अमावस्या पड़े तो तीर्थों में जाओ। सरकार इसलिए तुमको ये दे रही है। चेक बच्चों को ही मत पकड़ाते रहो। पहले इतना अच्छा करके आए, इतना सब कुछ अच्छा हुआ है, अब इससे धर्म पुण्य करो। इससे आपको तो गति मिलेगी ही, इससे आपके खानदान परिवार के भी पुण्य मिलेंगे। पेंशन का चेक बच्चों को देना, ये तो मंदिर के दान पात्र में से निकाल करके पैसा भोजन करने के बराबर है ये। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन इतना बुरा है ही नहीं जो मैं ऐसा जो बोल रहा हूँ सो बुरा लगे। बच्चों को कमाऊ बनाइए, वो कमाए। अब आपकी पेंशन पर घर चले तो ठीक नहीं। हाँ,
आपकी पेंशन में से कभी देवता आता है, बेटी आती है, उसको कपड़े खरीद दो, उसको दान दक्षिणा दे दो, ये उसके लिए है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे रिंकू की रसोई तुम्हारे पेंशन से ही चलेगी, तो ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं। आप पेंशन के पैसे से उसको प्लॉट खरीदवा रहे हैं, आप पेंशन के पैसे से उसके लिए कार खरीद रहे हैं, आप पेंशन के पैसे से उसके लिए मकान बनवा रहे हैं, तो फिर वो रिंकू क्या करेगा फिर? है पूरा जीवन तुमने 40 साल कमाते धमाते निकाल दिया, और अब ये जिंदगी, ये चक्कर घूम रहा है भाई। है? अब ये है जिंदगी, जो अवशेष जो बची हुई जो जिंदगी है, यह जीवन तो धर्म और सदकर्म के लिए निकाली जाए तो ही ज्यादा ठीक है। कितनी अद्भुत बात कही गई है। हिरण्यम का मही ग्रामान हस्तोसान पतिर्बारान प्रादाश्वनम च विप्रेभ्य प्रजा तीर्थे च तीर्थवित। राजा ने अभी बच्चे की नाभि की नाल नहीं कटी, उससे पहले गांव के गांव दान में दे दिए, सोना, गैया और हाथी और घोड़े, 4 दानों की बात कही है इसमें। तो ये राजा ने ये दिए, वर्णन किया गया। अरे और भी लिखा है महीम, हाँ 5वां महीम कहते हैं धरती, जमीन, धरती को दान में दी। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी दृष्टि से कहा, हे पुरवंश के शिरोमणि, आपका बच्चा बहुत अद्भुत है, दिव्य है। इसकी तो कुंडली में बड़े बड़े इसमें गज केसरी योग बना हुआ है, कई योग थे कुंडली में। तो कहा कि कुछ इसमें दोष भी है क्या? अरे पहले गुण तो सुन लीजिएगा। ए सदाता शरण्यश्च यथा ये ईशनरीशिवि, यह उसी नरेशिवि के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाए। भरत ने प्रयाग तक बहुत यज्ञ किए थे, धरती पर बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन श्री भरत ने जितने यज्ञ किए वो बड़े सब अद्भुत थे। तो यशो विस्तनिता स्वानाम दुष्यंतर्वयज्जो नाम, दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह यश फैलाने वाला होगा। जैसे आज विक्रमादित्य, कभी परीक्षित राजा के नाम से संवत्सर चलता था, जैसे अभी संवत्सर विक्रमादित्य राजा के नाम से चलता है। इनसे पहले संवत्सर परीक्षित राजा के नाम से चलता था, विष्णुरात संवत्सर। इतना बड़ा होनहार राजा था परीक्षित। धनुर्धरों में यह सहस्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा, बहुत आगे होगा धनुर्धरों में। तुल्यशो अर्जुन योद्धयो, अर्जुन के समान। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान ये बहुत गंभीर होगा। इसके अंदर ऐसे गुण पड़े हुए, समुद्र एवं दुस्तरह, गंभीर सागर की तरह होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी और हिमाचल की तरह आश्रय लेने। तत्पश्चात यह सिंह के समान पराक्रमी होगा, पृथ्वी के समान सहनशील रखने वाला होगा। सब गुण तुम्हारे इस बच्चे के अंदर पड़े हुए हैं। रंति देव अभु दारे याति रिव धार्मिक, रंति देव और याति के समान बड़ा ये धार्मिक होगा। अपने बच्चों को धार्मिक और पारमार्थिक बनाइए। आप पूछिए, सोइए मत, पूछिए अपने बच्चों को, देखिए आपके बच्चे पूजा पाठ से जुड़े हैं कि नहीं, धर्म कर्म से जुड़े हैं कि नहीं। इन्हें मठ मंदिर भेजिए, साल में एक आध बार इन्हें गिरिराज परिक्रमा के लिए भेजिए, तीर्थों में भेजिए। सिंगापुर जाने से कुछ नहीं होगा, ना होगा कुछ भी मलेशिया जाने से। यदि कभी जाना है तो अपने बच्चों को रामेश्वरम भेजिए, तिरुपति बालाजी भेजिए, भीमा शंकर के दर्शन करने के लिए भेजिए, जहां पर मानसिक तनाव समाप्त होगा, लाइफ डेवलपमेंट ऐसा होगा कि इनके चेहरे से कभी मुस्कुराहट जाएगी नहीं। ये देन तीर्थों की है, ऐसी जगह पर भेजिए। छुट्टी पड़ती है ऐसी जगह पर भेजिए जहां पर धन खर्च करने में भी आनंद आता है। वातावरण वहां वास्तविक वातावरण दिखाई देता है। और जब मैं बद्रीनाथ जाता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने असली घर में आ गया।
गर्मियों का जो समय है, बद्री केदारनाथ जाने का समय, ऋषिकेश हरिद्वार की उधर की उत्तराखंड की यात्रा करिए। सर्दियों के समय में ऐसी जगह पर जाइए जो हमारे इधर के तीर्थ हैं, पश्चिम के हैं, पूरब के हैं। हाँ, सर्दी तो थोड़ी है, तीर्थ बड़े अद्भुत हैं। पुरी जगन्नाथ जाइए, रामेश्वरम जाइए, द्वारकाधीश जाइए। राम जी ने गुरुदेव को पूछा था, महर्षि वाल्मीकि को, कि गुरुदेव मैं कहाँ रहूं। उन्होंने बहुत सी बातें बताई। बातें तो सभी अच्छी मुझे लगी, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी लगी, उन्हीं के शब्दों में हम सुने लेते हैं। रामायण में वह बोलते हैं, चरण राम रथ चल जाए, चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिनके मन माही। चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिनके मन माही। चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिनके मन माही। चरण राम तीरथ चल जाए, राम बसहु तिनके मन माही। महर्षि वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके चरण तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं उनके हृदय में आप बस जाइए। इसलिए तीर्थ यात्रा करते रहिए, तीर्थों में जाते रहिए। ये सगरे सद्गुण हैं इस बच्चे के अंदर बताए गए। पितामह समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमा आश्रय सर्वभूतानां मिथा देवो रमाश्रया। आह, कमाल कर दिया। इसमें पिता में ब्रह्मा के समान लोगों को अपना मानने में समता रहेगी। ऐसे ब्रह्मा एक देवता हैं जो सबको अपना मान लेते हैं। भगवान शंकर की तरह कृपालु होगा। देवता तो बहुत कृपालु है, भागवत कहती है महादेव का मुकाबला किसी के पास नहीं। स्पष्ट वर्णन है, शाम्ये प्रसादे गिरिशोपमा। गिरिशोपमा साम्ये प्रसादे गिरिशोपमा, यानी महादेव की तरह यह कृपालु होगा। कृपालु तो सगरे देवता करते हैं, लेकिन महादेव के मुकाबले कुछ भी नहीं है, इतने बड़े कृपालु। जब आप रुद्राष्टक बोलते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, इस पूरे रुद्राष्टक में भगवान महादेव की कृपालुता का वर्णन किया गया है। बहुत बड़े कृपालु है वह। पूरे ब्रह्मांड का इकलौता देवता है जो विष पी करके दुनिया को अमृत पिलाता है, जिसको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। मैं मर जाऊं मुझे चिंता की बात नहीं है, लेकिन धरती के लोग सुख सुकून से जिए। जो दूसरों के लिए जीते हैं वो कभी मरते नहीं, वो शिव की तरह अमर हो जाते हैं, अजर अमर हो जाते हैं।